हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रहनुमा वकला के भी हैं रबिया बाजवा साहबा, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। तो आइए भगत सिंह के हवाले से उनका इंटेक लेते हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगी, आज इसी चौक के ऊपर भगत सिंह को फांसी दी गई थी, क्या? देखिए, भगत सिंह जो थे वो पाकिस्तान धरती के बड़े सगीर के, ना वो हिंदुस्तान ना पाकिस्तान, इस धरती के वो सपूत थे जिन्होंने यहाँ के लोगों की जंग लड़ी साम्राज्य के खिलाफ। हमारा मुतालबा ये है कि जो भगत सिंह ये शादमान चौक है, इसका नाम भगत सिंह चौक रखा जाए और हम बड़े अरसे से इसके ऊपर इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा ये भी मुतालबा है कि वो उसने इस यहाँ के बसने वाले लोगों के हकूक़ की जंग लड़ी। तो इतने बड़े रहनुमा का नाम हम लोग कहीं पर भी हमारे नौजवानों को उससे महरूम रखा गया, उसकी जद्दोजहद आज़ादी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, जबर है यहाँ पे। हम ये मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान को जो कौमी निसाब है उसके अंदर भगत सिंह की जो जद्दोजहद है, उसकी जो जद्दोजहद की तारीख़ है, उसकी जो जंग है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए ताकि यहाँ के बसने वाले नौजवानों को पता चल सके कि उनकी तारीख़ जो थी वो जद्दोजहद से अबारत है। आज 23 मार्च ज़ाहिर दो हवालों से बहुत अहम है। 1931 शादमान का चौक, जो पहले आपको पता है जहाँ फांसी दी गई थी भगत सिंह को, और यहाँ पे ज़ाहिर हम सब की डिमांड और तमाम जो पहले भी एक्टिविस्ट और मुख्तलिफ़ जो तंजीमें हैं उन्होंने इस चौक के नाम को बड़ी कोशिश की और कहा भी कि ये भगत सिंह चौक नाम रख दिया जाए। मेरे ख़्याल से हमें अपने हीरोज़ जो हैं ना वो सिर्फ़ उनको पाकिस्तान के बाद से नहीं समझना चाहिए, जो पाकिस्तान से पहले जिन्होंने एज ए फ्रीडम फाइटर किसी भी मज़हब, रंग, नस्ल, ज़ात पात, फ़िरके, ज़ुबान से उनका ताल्लुक़ हो, उन्होंने साम्राज्य के ख़िलाफ़ जो आवाज़ बुलंद की है वो उनका वही कंट्रीब्यूशन है जो हमारा, उनकी वजह से हम यहाँ खड़े हुए। तो अगर इस चौक का नाम भगत सिंह चौक हो जाए तो ये एक ट्रिब्यूट है। ये बड़ी हमारे लिए खुशकिस्मती है कि इस भगत सिंह ने, जो ज़ाहिरी बात है जिस तरह हम जानते हैं कि लाला लाजपत राय साइमन कमीशन, उसकी वजह से उन्होंने एक जो लहर उठी, उनके साथ जो राजगुरु सुखदेव थे और जो कुछ उन्होंने कुर्बानियाँ दी और इस यंग एज में वो हमारे लिए शम्मा रोशन। बहुत शुक्रिया जी। हम खुशकिस्मत लोग हैं कि हम पंजाब में पैदा हुए। 1907 में पंजाब में पैदा होने वाला एक नौजवान सिर्फ 24 साल की उम्र में एक तारीख़ रकम कर गया। उस उम्र में लोग अपने बच्चों की शादियां, मुस्तकबिल सोचते हैं, वो इस खित्ते का मुस्तकबिल बना गया और जो वो नारा दे गया वो हमारे लिए एक तक़वियत का बायस है कि इंकलाब। बहुत शुक्रिया। हमारे लिए क्या लायामर रह जाता है, एक ही लायामर रह जाता है कि हम में से हर एक इंकलाबी बने, भगत सिंह के रास्ते पर चलते हुए हम हकीकी पाकिस्तान की लिए जद्दोजहद करें। भगत सिंह ने जिस तरह उस वक्त अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ जद्दोजहद की थी, आज वक्त है कि हम नौजवान जो पाकिस्तान के नौजवान हैं, इन काले अंग्रेजों के खिलाफ, इन जागीरदारों के खिलाफ, इन सरमायादारों के खिलाफ, जिन्होंने पाकिस्तान के 98% गरीब अवाम का खून चूस किया हुआ है और खून चूस रहे हैं और चौकों की तरह लगे हुए हैं पाकिस्तान को। आओ नौजवानों, भगत सिंह के रास्ते पर चलते हुए, भगत सिंह का रास्ता है हमारा रास्ता, भगत सिंह का रास्ता है हमारा रास्ता, भगत सिंह का रास्ता है हमारा रास्ता, भगत सिंह का रास्ता है हमारा रास्ता। इसलिए आओ और नारा मस्ताना नारा इंकलाब बुलंद करें और एक ऐसा नारा इंकलाब बुलंद करें जिस तरह भगत सिंह ने बुलंद किया था और इन 2% काले अंग्रेजों से, जागीरदारों से पाकिस्तान को छीन ले और 98% पाकिस्तान जो मैं भी हूँ, जो तू भी है, उनमें हम ये पाकिस्तान को अपना पाकिस्तान बनाए जिसमें हम अपनी मुआशी आजादी के साथ जिंदगी बसर कर सके, जिसमें हर एक को तालीम मुयस्सर हो, जिसमें हर एक को रोजगार मुयस्सर हो, जिसके में हर एक घर में खुशहाली हो। और इंशाअल्लाह मैं इस बात पे अपनी बात खत्म करता हूँ कि यहाँ पे जब जिस तरह नारा इंकलाब बुलंद किया था भगत सिंह ने, वो वक्त दूर नहीं जब आप देखेंगे कि पाकिस्तान के सारे नौजवान तुलाबा इकट्ठे होकर इन जागीरदारों को, इन सरमायादारों को, इन हुक्मरानों को
इनके इक़्तिदार से, इनके गिरेबान पर पकड़कर इनको इक़्तिदार से बाहर कर देंगे, बाहर कर देंगे, बाहर कर देंगे। मैं मोहम्मद इकबाल मुग़ल हसी हुसैनी, मेरा ताल्लुक़ जो है मेरे बरों का ताल्लुक़ भगत सिंह से रहा है। मैं इनके मुतल्लक़ अपने वालिद साहब और दादा साहब के हवाले से जो इनकी एफ़र्ट जो है ना वो आपको शेयर करता हूँ। ये जो चौक है, इस चौक में हम खड़े हैं, यहाँ 23 मार्च 1931 को 3 बंदों को हैंग किया गया, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु का कसूर ये था कि ये आज़ादी की इन्होंने एजेंडा उठाया। ये चाहते थे कि 7 समुंदर पार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज़ आए हैं वो इस बड़े सगीर को छोड़ के अपने ममालिक में वापस चले जाए। इस बर्दाश्त के ऊपर उन्होंने इनके ऊपर मुकदमा चलाया और इनको फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई। इसके बाद जब सैंडर्स का उन्होंने मर्डर किया, SP सैंडर्स का मर्डर किया, उसकी मेन वजूहात यही थी कि लाला लाजपत राय को सैंडर्स SP ने बहुत बेदर्दी से ज़ख्मी किया, जिसकी ताब ना लाते हुए वो जाने फानी से कूच कर गया। मसला ये है कि अब इस चौक को हर साल एनिवर्सरी मनाई जाती है भगत सिंह की याद को ताज़ा रखते हुए। हम ये चाहते हैं कि हीरो होते हैं, और दूसरा मकसद ये भी है कि मुसलमान तंग नज़र और मुतअस्सब नहीं है। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਫਾਹ ਲਾਇਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ और हिंदुस्तान एक सी और पूरी दोनों मुल्क वास्ते आज़ादी की तारीख शुरू सी, जिहदे विच उस शख्स ने अपनी जान कुर्बान कर दी और फांसी चढ़ गया और सूली का फंदा चुम लिया। असी उन्होंने सलाम करने वास्ते हाजिर होए हैं और असी कोशिश करांगे कि इस चौक का नाम भगत सिंह चौक रखा जाए। साडे वास्ते ये वड्डी गल होएगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं कहना चाहांगा कि ये जिहड़े भी शौदा सी जिन्हां ने कुर्बानियां दित्तियां सी अंग्रेज़ के खिलाफ लड़ते हुए जिहड़े शहीद होए ने, वो साडे मोतबर ने नेता सुभाष चंद्र बोस होवे या बिस्मिल सी जिन्हां दी शायरी अज भी जिथे भी तबके ने पाकिस्तान ने हिंदुस्तान च ने जिहड़े मजलूम तबके ने वो अज भी उन्हां दी शायरी करते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल। बिस्मिल साहब भी हिंदू सन, शायर सन, और उन्होंने भी इस मुल्क ऐसे अपने देश वास्ते कुर्बानी दी और उन्होंने भी फांसी लाया गया सी। तो उस तो बाद फिर जो उन्होंने ये जोड़े नगमे सी ना जोड़े अपना भगत सिंह जो जेल से उन्होंने जो फांसी लान जाया गया तो उदों वही नगमा गा रहे सी जोड़ा उन्होंने क्या सी कि अपना माए नहीं मेरा रंग दे बसंती चोला, तो बसंती चोला चूँकि बसंत त्यौहार भी आ रहा सी तो वो पा के अपना गया सी अपने फांसी घाट की तरफ। वही फिर अपना इन्होंने भी गाया सी मेरा रंग दे बसंती जो कहते ने वफादारी बशर्ते इस तवारी असलीम है मरे बुतखाना में काबे में गाड़ो ब्रह्मन को। उन्होंने मुल्क वास्ते कुर्बानी दी, असं उन्होंने सलाम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे भगत सिंह के हवाले से? भगत सिंह के हवाले से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि भगत सिंह ने जो इनकलाबी अमल किया था वो एक 2, 3, 4, 5 लोगों का था और एक तंजीम का बाकायदा जिस तरह कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का उस तरह से नहीं था, जिसकी वजह जिहदी वजह नाल वो जड़ा अमल है जो उन्होंने किया पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक आज़ादी की लहर जड़ी है दौड़ गई, लेकिन वो साम्राज के हवाले नाल उस तरह वो लहर तबकाती हवाले नाल उस तरह जड़ी है वो नहीं सियासी पार्टी के तौर पर बन सकी, जिस तरह वह फायदा ज़्यादातर कौम परस्तां नूं जड़ा कौमी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे सन, जिमें कि कांग्रेस जड़ी है आल इंडिया कांग्रेस जड़ी है वो तो फ़ायदा लै लिया, या कायदे आज़म जड़ा मुसलमानों के हवाले नाल
उल्टा ये होया अमल के जिहड़ा होना चाहिए सी हिंदुस्तान के अंदर लोगों का सैकुलर सारियां दा होना चाहिए सी, वो उल्टा ये होया कि नफरत मजहब की नफरत जड़ी है वो रंग ले आई और उन्हें सारे का सारा उस अमल नूं बहुत ही पीछे से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जो बड़ी ज़बरदस्त बात है भगत सिंह की और उसके साथियों की कि उन्होंने वो हिम्मत और वो जुर्रत दी कि किस तरह एक इतने ताकतवर साम्राज्य के ख़िलाफ़ जो है वो खड़ा भी हुआ जा सकता है, जदोजहद भी की जा सकती है और उसे पीछे भी धकेला जा सकता है। और महल में आज भी इसी चीज़ की ज़रूरत है कि हमारी जो तहरीकें हैं, हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स हो जाएं, नौजवान तलबा हो जाएं, आज जो है वो पश्तून स्टूडेंट जो है वो गवर्नर हाउस के सामने बैठे हुए हैं सर्दी के अंदर बारिश के बावजूद। जिस तरह से जो है वो बलोच बहनें जो हैं वो अपने लोगों के लिए जदोजहद कर रही हैं, मेरा ख्याल में एक नई तारीख रकम हो रही है, चाहे वो बानक करीमा की सूरत में हो, मंजूर पश्तीन की सूरत में हो, सिंधी बहनों की सूरत में हो, पंजाब के मेहनत कशों की सूरत में हो। ये सारे लोग जो है ये हौसला भी दे रहे हैं, हिम्मत भी दे रहे हैं कि आज भी लड़ा जा सकता है। और यही मेरा ख्याल में भगत सिंह को जो है वो सलाम पेश करने का तरीका है। हमारी है, जंग हमारी जारी है।